हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर सेट्स पार्ट सेकेंड। तो हमने पार्ट फर्स्ट में जो देखा था कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और सेट कितने टाइप का होता है। तो इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है और कुछ अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे सेट्स के और कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चल लेट्स गो स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि हम पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। क्लियर, हम इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये क्या होता है, यूनियन का साइन होता है। तो ए यूनियन बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम अब यूनियन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि ए यूनियन बी जो होता है वो एक्स होता है, जो एक्स बिलोंग करता है ए से, और एक्स जो होगा बी से बिलोंग करेगा। एक्स या तो एक्स ए से, मतलब एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा और एक्स जो होगा बी से बिलोंग करेगा। जैसे हम इसको एग्जांपल एक देखते हैं कि जैसे पे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ। अब क्या करेंगे, इसको हम पूरा क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ सेट बन जाएगा, एक यूनियन बन जाएगा। तो इसको हम अगर मैच कर देंगे, मतलब एक मिक्स कर देंगे, तो एक यूनियन बन गया इसका। तो ए यूनियन बी, इसको हम मैच कर दिए तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे भी सी और डी है, तो हमें पता है कि एक मतलब हम एलिमेंट को किसी भी सेट में ट्वाइस नहीं, मतलब ट्वाइस बार नहीं लिख सकते। हमेशा हम वंस मतलब एक ही बार एलिमेंट मतलब एक ही बार एलिमेंट लिखते हैं। तो इसलिए सी डी फिर ई एफ। तो ये क्या हो गया कि यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। क्लियर। तो यूनियन ऑफ टू सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है एक्स और बी, ए और बी दोनों से बिलोंग करता है। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। क्लियर। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसके फॉर्म में। हम यूनियन को ऐसे करते थे, इंटरसेक्शन को इस तरह से। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है एक्स होता है जो सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स जो होता है बी से। मतलब ये है कि इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में से ए और बी जो सेट दिया है उन दोनों से क्या होगा कि हम दोनों में से जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो ये सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन करना हो तो ए इसमें नहीं है, बी भी नहीं है इसमें, सी और डी। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम निकाल लेंगे, उसी को हम बोलेंगे इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर। तो सी और डी, सी डी, तो सी डी क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन। ओके, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मान लो मेरे पास दो सेट हैं, ए और बी दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन करने पर, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर अगर मुझे क्या मिला, नो एलिमेंट मिला, फाइव मिल गया, मतलब कोई भी एलिमेंट। फाइव मतलब क्या होता है, एम्पटी सेट। फाइव मतलब एम्पटी सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्लियर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 दिया है और बी इज इक्वल टू 2 4 6 दिया है। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, ये दोनों में से कॉमन जो होगा। अब 1 3 5 और 2 4 6 दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आया क्या आया, 5 आया, मतलब नो एलिमेंट आया। तो जब ये दोनों 5 मिल गया तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। क्लियर। तो इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फोर्थ क्या है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। अब दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे पास दो सेट है ए और बी, उसका मुझे डिफरेंस निकालना हो तो ए माइनस बी निकालना हो तो वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ए माइनस बी निकालेंगे तो एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा, बी माइनस ए निकालेंगे तो एक्स जो होगा बी से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी निकालेंगे तो वो केवल ए से बिलोंग करेगा, केवल ए से बिलोंग करेगा। मतलब ये कि इसमें जितना भी बी का, मतलब इसमें जितना भी बी होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बी वाला एलिमेंट जितना भी होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे 1 है, इसमें 1 हटा देंगे, 3 भी है, 3 को भी हटा देंगे, और बाकी सब, और इसमें 5 भी है तो 5 को भी हटा देंगे, और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। जैसे 2 बचा और 4 बचा, तो 2 और 4 क्या हो गया, इसका ए माइनस बी डिफरेंस हो गया। क्लियर। अब जैसे मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो बी में ए का जो भी एलिमेंट होगा हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। 1 3 5 को रिमूव कर देंगे तो बचा क्या, 3 7 और 9। तो 7 9 क्या हो गया, बी माइनस ए का डिफरेंस हो गया। क्लियर। तो ये क्या था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ,
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले तो हम यूनिवर्सल सेट को हम x और u से रिप्रेजेंट करते हैं, x और u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसका डेफिनेशन क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट, मतलब एक सेट में जितने पॉसिबल एलिमेंट हो सके, मतलब कि मान लो कोई सेट दिया है, उसमें जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो एक यहाँ पर सेट दिया है ए जो 1 2 है और बी सेट दिया है 5 से 6 तक। तो देखो अभी यहाँ पर लास्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मतलब कंटेनिंग पॉसिबल एलिमेंट कितना होगा, 6 तक होगा। तो यूनिवर्सल इसका निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तक होगा। तो लास्ट कहाँ पर आ रहा है, 6 पे एंडिंग हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर। तो ये क्या था, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम x और u से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल पॉसिबल एलिमेंट को कंटेन करता है यूनिवर्सल सेट में। क्लियर। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या तो ए सी से, मतलब ए डैश या तो ए सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता क्या है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक यू सेट है जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। मेरे पास एक यू सेट है जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और एक हमारे पास ए सेट है। अब ए सेट क्या होगा, यू का क्या होगा, सबसेट होगा। ए जो होगा यू का सबसेट होगा। क्लियर। तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए जो होगा केवल बिलोंग करेगा किससे, यू से बिलोंग करेगा, केवल यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और एक हमारे पास क्या है, ए सेट है जो 2 4 6 8। क्लियर। ऐसा है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे, जब हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे, तो हम ए का मतलब यू में ए का जो भी एलिमेंट होगा, यू मतलब ए का यू में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, उसको हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे, और बाकी जो बचेगा वही क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे 1 बच गया, 3 बच गया, यहाँ 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 11 बचेगा, ये सब क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समझ में आ गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब हम अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं, क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया है कि फॉर एनी सेट ए, मतलब कोई सेट ए दिया है, तो उसके लिए जो कंडीशन होगा, पहला कंडीशन क्या दिया है मैंने कि ए का ए के साथ यूनियन करेंगे, मतलब ए का ए के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ए का हम ए के साथ ही इंटरसेक्शन करते हैं, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए को अगर हम 5 के साथ यूनियन करेंगे, ए का हम यूनियन करेंगे 5 के साथ तो हमें ए मिलेगा। ए का अगर हम 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलता है। ए का हम अगर यूनिवर्सल के साथ हम यूनियन करेंगे तो हमें यूनियन मिलेगा। ए का अगर हम यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ए मिलता है। अब सेकंड कंडीशन है फॉर एनी 2 सेट ए बी। अब मान लो कोई 2 सेट दिया है तो उसके साथ कंडीशन क्या होगा कि ए यूनियन बी का, मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बी यूनियन ए मिलता है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा। क्लियर। अब थर्ड कंडीशन क्या है, फॉर एनी 3 सेट। अब मान लो कोई 3 सेट दिया है ए बी सी, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अगर कुछ ऐसा रिजल्ट दिया रहेगा तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ए का हम बी के साथ यूनियन करेंगे, ए का बी के साथ यूनियन करेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ए का सी के साथ यूनियन करेंगे। क्लियर। तो ए का बी के साथ, मतलब ए को बी के साथ करेंगे, फिर ए को हम सी के साथ करेंगे और बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। क्लियर। सेम सेकंड मेथड क्या दिया है कि अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ए का बी के साथ, मतलब ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फिर यूनियन ए को सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। क्लियर। थर्ड क्या दिया, मान लो कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो ए का हम बी के साथ करेंगे, मतलब ए का बी के साथ यूनियन करेंगे और यूनियन सी रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इंटरसेक्शन सी रहेगा। क्लियर। तो ये क्या था, कुछ कंडीशन था। अब फोर्थ कंडीशन क्या दिया है, फोर्थ कंडीशन कुछ ऐसा दिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा। क्लियर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर।
तो ये था फोर्थ कंडीशन। अब फिफ्थ जो कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या इसे हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? जैसे कि मान लो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने को बोलता है तो कैसे निकालेंगे? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना जो होता है वो कंडीशन क्या होता है कि पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंटरसेक्शन कर देंगे। क्लियर? तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। क्लियर? तो ये था पहला कंडीशन। सेकेंड वाला कंडीशन क्या है कि अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर दोनों का यूनियन निकाल देंगे। क्लियर? सेम थर्ड कंडीशन क्या दिया है? A माइनस B यूनियन C, तो A माइनस B करेंगे इंटरसेक्शन A माइनस C। फिर अगर लास्ट वाला कंडीशन क्या है? A माइनस B इंटरसेक्शन C, तो A माइनस B यूनियन A माइनस C। तो ये थे कुछ कंडीशंस अलजेब्रा ऑफ सेट, जो अगर आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व करोगे तो ये सब फार्मूला वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम मतलब एक सेट को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जिससे आपको मेरे साथ सॉल्व करते चलना है और प्रैक्टिस भी करना है इसके साथ। क्लियर? तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है कि यहाँ पर एक सेट दिया है जो किसके फॉर्म में है? तो यहाँ पर एक सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसे हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? अब पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है? 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, 3/4 दिया है। तो यहाँ पर एक फोकस करो आप, ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। तो यहाँ पर एक चीज फोकस करने वाली बात है कि जब ये 1 है तो ये 2 हो रहा है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमेशा एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा एक ज्यादा है। कहने का मतलब ये कि अगर हम न्यूमरेटर को n मानेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? n+1 होगा। अगर हम न्यूमरेटर को 1 मानेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? n+1 होगा। क्लियर? ये आप मानते हो यहाँ पर? ओके, तो अब हम कैसे लिखेंगे कि अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि सेट A इज इक्वल्स टू बिलोंग करेगा x से, सच दैट x क्या होगा? यहाँ पर x क्या होगा? इज इक्वल्स टू n/n+1 होगा। x सच दैट x किसके इक्वल होगा? n/n+1 होगा और n किससे मतलब ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 7 होना चाहिए। n की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से इक्वल या तो ज्यादा और 7 से इक्वल या कम। क्लियर? मतलब 1 से लेकर 7 तक होना चाहिए n की वैल्यू। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो क्लियर? ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, जहां पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। तो कुछ इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट विच आर इनफाइनाइट। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो नंबर फर्स्ट वाला लेते हैं हम यहाँ पर। नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x² - 3x + 2 = 0। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? a = x सच दैट x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x² - 3x + 2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x² - 3x + 2 = 0 है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे ये दावा कर रहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं कि नेचुरल नंबर आती है कि नहीं आती है। तो x² - 3x + 2 इसका हम जब फैक्टराइज करेंगे तो x - 1 आएगा और x +
2 आएगा। क्लियर, x माइनस 1 और x प्लस 2 अब इस इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। इसका आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आया और 2 आया, x की वैल्यू कितना आई 1 और 2 आई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो 1 और 2 क्या है नेचुरल नंबर है। सो दिस इज द फाइनाइट, ये क्या है फाइनाइट नंबर है। क्लियर, तो पहला वाला क्या है फाइनाइट नंबर है। सेकंड, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया 9 दिया है, जो x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो x की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर, तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी प्लस 3 आएगी। तो प्लस 3 क्या है फाइनाइट नंबर है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है c जो है इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या होगा इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया डॉट 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 ये जाता रहेगा। तो ये क्या हो गया आप ही बता सकते हो ये क्या है इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट नंबर क्या होता है अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना आ गई 3/2। अब 3/2 क्या है ये नेचुरल नंबर नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, बट x की वैल्यू क्या है नेचुरल 3/2 आई, तो जो नेचुरल नंबर नहीं है। सो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 5, तो 5 इज द आल्सो फाइनाइट वैल्यू। तो ये वाला भी क्या है फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट, ये फाइनाइट मतलब फाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट। क्लियर, ये था सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू मतलब सेट A दिया है इतना, सेट B इतना, सेट C इतना, सेट D इतना दिया है। अब हमें फाइंड करना है A यूनियन B, A यूनियन B, फिर B यूनियन D, फिर A यूनियन B यूनियन C, फिर A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो चलिए हम एक एक करके फाइंड करते हैं। पहला वाला क्या है A यूनियन B। अब A यूनियन B फाइंड करना है हमें, तो ये क्या कर देंगे इसको हम यूनियन मतलब इसको मिक्स कर देंगे। बस एक कंडीशन होना चाहिए कोई भी एलिमेंट ट्वाइस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 3 4 5 हो गया 6 और 7, ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन हो गया। सेम यहाँ पर भी B यूनियन D करेंगे, B यूनियन D कर देंगे तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 हो गया 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया यूनियन हो गया। क्लियर, थर्ड क्या बोल रहा है अब A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। तो पहले हम A यूनियन B निकालेंगे, तो A यूनियन B ये निकाला हमने यहाँ पर, फिर हम उसको मतलब इसको हम C के साथ यूनियन कर देंगे। तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 इसमें आ गया 7 आ गया, अब 8 9 बच रहा है तो 8 और 9 को भी ले लेंगे। तो ये क्या हो गया A यूनियन B यूनियन C। क्लियर, सेम इसी तरह से फोर्थ वाले करेंगे। तो फोर्थ वाला कैसे होगा A यूनियन B निकालना है हमें, सॉरी A इंटरसेक्शन B, A और B इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसमें से जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे हम। जैसे 1 नहीं कॉमन है, 3 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, तो 3 4 5 ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर, अब इसी तरह से अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना है, तो पहले तो हम A और B का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद C के साथ मतलब इसको हम C के साथ जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया 5, हमारा इसका क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 5 एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया 5। क्लियर, तो ये था इसका आंसर। ओके, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन ये दिया है कि इफ A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, C इज इक्वल टू इतना, सो दैट वेरीफाई दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर B यूनियन C, B का हम C के साथ यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो B इंटरसेक्शन क्या आ गया C 5 आ गया। अब A यूनियन B निकाल लेंगे, तो A यूनियन B
मतलब क्या हो गया, मैक्स मतलब मैचअप हो गया। तो A यूनियन B, इसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा A B यूनियन B हो गया। अब A यूनियन C निकाल लेंगे, तो A यूनियन C हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 7 8 9, क्लियर, ये हमारा A यूनियन C आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को पहले देखेंगे, LHS वाले को, LHS वाले में देखेंगे LHS, पहले देखेंगे LHS। LHS में देखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C 5 आया। तो अब हम एक को यहाँ पे करते हैं, A को हम इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ। तो हमें फार्मूला पता है कि A का हम जब इंटरसेक्शन करते हैं 5 के साथ तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, A मिलती है। तो A मतलब क्या आ गया यहाँ पर, A कितना दिया है 1 2 3, तो हमें LHS कितना मिल गया 1 2 3। अब हम RHS देखते हैं, RHS निकालेंगे तो A यूनियन B कितना आया, A यूनियन B इतना आया और A यूनियन C कितना आया, इतना आया। अब इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें से जो कॉमन आ जाएगा 1 2 3 कॉमन दिख रहा है और 4 5 6 नहीं, तो 1 2 3 क्या है कॉमन दिख रहा है। तो ये दोनों LHS और RHS क्या आ गया, LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो दिस इज वेरीफाइड दैट, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से वेरीफाई होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो सेट चैप्टर था यहीं पर एंड होता है अब। और इसके साथ साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके उसमें और कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए लेसन के साथ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।